तो मैं अपने कामों से खुद ही सेटिस्फाई नहीं हूँ तो लोगों को तो हम क्या कर सकते हैं। तो अब एक छोटा सा कार्य होता है, मान लीजिए वो 40,000 का है, अगर सही समय पर अगर उसकी मुरम्मत नहीं होगी तो हो सकता है वो 2 या 3 सालों के बाद जो है वो उस जो कार्य होता है उसका जो बजट होता है वो बढ़ जाता है। जैसे आप चुनाव मैदान में उतरी तो आपका चुनाव चिन्ह था बल्लेबाज। जी, क्या लगता है बल्लेबाजी सही तरीके से हो पाई 5 साल में? पहले ही हमें पता चल गया था कि कुछ खास पोस्ट नहीं है जिला परिषद की, एक नाम बहुत बड़ा है। दोबारा बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं? हमारे लिए संगठन सर्वोपरि रहता है, तो संगठन की तरफ से जो निर्देश आएंगे हम उसी के थ्रू काम करेंगे। तो आप क्या मानते हैं, मुकाबला पिछली बार से आसान होगा या पिछली बार के मुकाबले कितना कठिन होगा? दूसरी बार वैसे भी कठिन रहता है। 10 में से अगर आप खुद को नंबर देना चाहें कितना नंबर देंगे? 8 या 9 तो दूंगी क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोगिंदरनगर समाचार और आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जिला परिषद सदस्य ममता भाटिया जी। ये इस वक्त लांगड़ा जिला परिषद वार्ड से जिला परिषद सदस्य हैं। 5 साल का कार्यकाल जो है अब लगभग पूरा होने को है। नए चुनावों की जो सरगर्मियां हैं वो भी तेज़ हो रही है, तो इनसे बात करेंगे कि पिछले 5 सालों में जो इनका कार्यकाल था वो कैसा रहा और अब जो है आने वाले टाइम में इनकी क्या रणनीति है। तो ममता जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जोगिंदरनगर समाचार में। धन्यवाद जी। तो ममता जी, अब जैसे 5 साल पूरे होने को है, जी। लगभग पूरा हो चुका है। हाँ जी। अब आप 5 साल पीछे अगर मुड़कर देखते हैं तो अब क्या दिखता है आपको, क्या नज़र आता है कि 5 सालों में क्या कुछ हुआ, क्या बदलाव हुआ? अगर बात की जाए हमारे कार्यकाल की तो मैं अपने ही जिला परिषद के पोस्ट के बारे में बात करूंगी। तो जब हम नए नए बने थे और जब हमने सुना था कि एक जिला परिषद जो होता है उसके 19 पंचायतें हमारे अंडर है और बड़ी खुशी उस टाइम होती थी। लेकिन जब बात आई हमारे बजट की, जब हमने पहला बजट डाला उस टाइम भी हम बड़े खुश थे कि हमने बजट हम डाल रहे हैं। लेकिन जब वो बजट आना, जब इम्प्लीमेंट शुरू हुआ तो हमारे कहीं ना कहीं खुशियाँ जो है वो कम होगी, क्योंकि जिला परिषद का जो हमारा वार्ड रहता है उस हमारे अंडर मतलब बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र जो हमारा रहता है। लेकिन बात की जाए कार्य क्षेत्र और बजट की तो वो बात होती है ना कि शेर के मुंह पर तिनका, तो वो चीज़ है हमारे जो मतलब जितनी हमारे पास पंचायतें हैं, जैसे 19 पंचायतें हैं, अगर बात की जाए एक पंचायत की तो एक पंचायत में 7 या 5 वार्ड रहते हैं। अब एक वार्ड में जो है 2 या 3 से जो हमारे जो है गाँव आते हैं, तो टोटली अगर बात की जाए तो हमारे पास कम से कम 200 तक के गांव बनते हैं। और हमारा जो बजट है वो 19 जो मतलब 19 पंचायतों में हमारा 18 या 17 लाख के बीच में जो है बजट रहता है। तो इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और बात करूं तो मैं अपने कामों से खुद ही सेटिस्फाई नहीं हूं तो लोगों को तो हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब उतना जितना खुश हम पहले जब बनने से पहले थे, तो कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो उतना खास नहीं है जिला परिषद का जो कार्य क्षेत्र रहता है, काम के जो बजट रहता है, तो ये बात है। जब आप राजनीति में आए थे जी। कैसे आना हुआ? अचानक से कुछ पहले से ऐसी रणनीति थी या कुछ लगा उस टाइम माहौल देख के कि चलो उतरते हैं हम भी? वैसे कॉलेज टाइम से थे, मतलब हम राजनीति में मैं सक्रिय थी और लेकिन उसके बाद जब कॉलेज के बाद हमने अपना काम शुरू कर दिया, बट एकदम से पता चला कि अपनी सीट आ रही है जिला परिषद की, तो खड़े हुए लोगों ने साथ दिया, लोगों ने सहयोग दिया और फिर बने। तो एकदम से ही हुआ था सब कुछ, अगर बात की जाए इस पे तो। हाँ जी। आप चुनाव मैदान में उतरे, जीते। जी। हाँ जी। लोगों ने आपसे कुछ उम्मीदें लगाई होगी, आप क्या मानते हैं, आप उन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए अगर आपके नज़रिए से बात की जाए तो? वही बात मैंने पहले की कि मैं अपनी जो हमारी उम्मीद थी, हम लोगों से कहते थे कि हम कोशिश करेंगे कि हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकें। लेकिन वही बात है कि बजट नहीं होगा तो हम लोग हमसे जो उम्मीदें रखी थी हम नहीं खरे उतर पाए उन पे, क्योंकि हर इंसान चाहता है जो हमें वोट देता है वो चाहता है कि हम कोई भी काम लेके अगर हमारे पास आते हैं हम उन कामों को पूरा कर सकें। लेकिन इतना ना बजट है हमारे पास कि हम हर व्यक्ति का जो कार्य होता है हम कर सकें। तो अब जैसे आप बजट की भी बात कर रहे हैं। जी जी। बजट का इशू था जी। और उस कारण भी आप नहीं कर पाए, तो ऐसा कोई सपना था आपका, ड्रीम था, कोई प्रोजेक्ट था, कुछ सोचा होगा आपने अपने क्षेत्र के लिए जो आप कर पाते? अगर आपके पास बजट की सुविधा होती जी या कुछ जी। और होता तो आप ऐसा क्या कर पाते जो आप अभी नहीं कर पाए?
अगर बजट हमारे पास होता तो सबसे पहले तो मैं जब जिला परिषद बनी तो हमारे पास सब महिला मंडल होते थे, महिला मंडल हैं। तो मेरा था एक सपना कि हम कुछ ऐसा रोज़गार हम महिला मंडलों को या जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं हम दे सकें। और मैंने कोशिश भी की, बट वैसी कोई ग्रांट हमारे पास होती नहीं है तो नहीं कर पाई। हमारा उसमें था कि हम चाहे शिक्षा के लिए कर सकें या कुछ भी एकेडमी के थ्रू कर सकें, लेकिन हर बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे जो होते हैं जैसे उनको हम मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ दे सके, तो ऐसा था ड्रीम, बट नहीं कर पाए क्योंकि वैसे कोई ग्रांट होती नहीं है हमारे पास। हाँ जी। जैसे जिला परिषद की आपकी बैठकें होती हैं, आपके पास एक मंच है, तो आपने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो जी, मुद्दे वहाँ पे उठाए हुए हैं। क्या लगता है आपके मुद्दों पर कुछ अमल हो पाया उसके बाद? देखो, जब भी चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो या सड़क की कोई भी जो भी मुद्दा हमें लगता था जो जनता के द्वारा हमारे पास आता था, और हमने पूरे सदन में हमेशा हमने अपने जो भी हमारे इलाके की समस्याएं रही, हमने हमारे पास सदनी तो होता था, तो हमने हर जो भी समस्या हमारे पास आती थी हमने वहाँ पर मुद्दे उठाए हैं। और ऐसा नहीं है कि उनका समाधान नहीं हुआ, लेकिन वही बात है जब एक मान लीजिए जैसे मैंने पिछले अभी हमारा जो एक अभी बैठक हुई थी तो उसमें मैंने मुद्दा रखा था कि मान लीजिए अगर बात करूंगी सड़क की, जैसे कुछ कार्य होते थे, जैसे मुरम्मत की बात आती है, अब एक छोटा सा कार्य होता है, मान लीजिए वो 40,000 का है, अगर सही समय पर अगर उसकी मुरम्मत नहीं होगी तो हो सकता है वो 2 या 3 सालों के बाद जो है वो उस जो कार्य होता है उसका जो बजट होता है वो बढ़ जाता है। जैसे मेरे अपने कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं, अपने गांव की बात करूं, तो वहां पर कई ऐसे मुद्दे थे जो कुछ साल पहले अगर उनकी मुरम्मत होती तो 40 या 50,000 में वो कार्य हो जाता, लेकिन अब की मैं अगर बात करूं तो वो 5 या 10 लाख में भी वो कार्य नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें होती है। और जब हम मुद्दे रखते हैं तो अब जाहिर सी बात है, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग का मुद्दा है तो वहाँ पर वही तो पीडब्ल्यूडी विभाग भी यही कहता है कि हमारे पास बजट नहीं है। अब हमारे पास बजट नहीं है, हमारे विभागों के पास बजट नहीं है, तो हम कहाँ से काम करवाएंगे। आप चुनाव मैदान में उतरी तो आपका चुनाव चिन्ह था बल्लेबाज जी। क्या लगता है बल्लेबाजी सही तरीके से हो पाई 5 सालों में? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बट अगर बात की जाए जनता के तो मुझे नहीं लगता कि उस प्रकार से जब बात के पहले टाइम की जब मैं मैदान पर उतरी थी और जब हमने वैसे पहले ही हमें पता चल गया था कि कुछ खास पोस्ट नहीं है जिला परिषद की, एक नाम बहुत बड़ा है, और अगर हमें कोई निधि नहीं मिलती वो कोई बात नहीं थी, बट बजट ज़्यादा होना चाहिए था, तो उस के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि हम लोगों की नज़रों पे भी लोगों को सेटिस्फाई कर पाए हैं। तो क्या दोबारा बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं? नहीं, देखो, एक तो रोस्टर के ऊपर डिपेंड है, सीट के ऊपर डिपेंड है, और मैं संगठन के साथ जुड़ी हूँ और हमारे लिए संगठन सर्वोपरि रहता है, तो संगठन की तरफ से जो निर्देश आएंगे हम उसी के थ्रू काम करेंगे। अभी आप जिला परिषद हैं लांगना वार्ड से। जी। अब आप जिस क्षेत्र से आती हैं वो वार्ड उसका बदल चुका है। जी, मेरा वार्ड जो है अब दलेड। अगर मान लीजिए मौका मिलता है, संगठन की तरफ से भी आपको अनुमति मिलती है, जी, तो आप क्या मानते हैं मुकाबला पिछली बार से आसान होगा या पिछली बार के मुकाबले कितना कठिन हो पाएगा? बहुत कठिन रहेगा, क्योंकि दूसरी बार वैसे भी कठिन रहता है, और जिस हिसाब से हमारा बजट, मैंने बात की बजट हो या काम हो, तो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा कठिन रहेगा। बात करें आपके कार्यकाल के ऊपर, 10 में से अगर आप खुद को नंबर देना चाहें, कितना नंबर देंगे कि आपने कितने नंबर के लायक आप हैं? नहीं, अगर बात करूं मैं अपने स्तर पर तो 8 या 9 तो दूंगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है हर चीज़ को। मतलब अगर मेरी कमी रही होती ना, कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने मुझे बुलाया है, किसी व्यक्ति ने मुझे काम दिया है और उस काम को मैं नहीं कर पाई हूँ अपने वजह से, मान लो कहीं मेरा टाइम की बात आती है, तब तो मैं मानती कि मेरी गलती है। लेकिन बात है बजट की, सरकार की, तो उस पे तो फिर मेरी गलती नहीं है, तो 7 या 8 नंबर तो बनते हैं। आप खुद पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा है, क्या आपको इस व्यवस्था में कोई कमी दिखती है? आप कौन सी ऐसी कमी दिखती है आप चाहते हैं कि इसमें ये व्यवस्था जो है बदलनी चाहिए? देखो, वही बात है कि जिला परिषद एक पंचायती राज का हिस्सा है, तो मैं तो अपनी पोस्ट पर बात करूंगी।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बात की पहले भी कि जिला परिषद का जो कार्य क्षेत्र है, जैसे मेरे अंडर 19 पंचायतें थी, तो 19 पंचायतों में कितने ज़्यादा गांव होंगे, कितने ज़्यादा वार्ड होंगे, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमारे पास कोई मतलब साधन नहीं होता है। और दूसरी बात, हमें लोग पहचानते नहीं हैं। वही बात है कि अब मेन काम प्रधान कर रहा है, तो एक जिला परिषद के ऊपर क्यों कोई लोग ये करेंगे। तो ना ही जैसे हम पंचायत में जाते हैं, ना ही पंचायत में जिला परिषद का कोई एक ऐसा ऑफिस होता है या कमरा होता है जहाँ पर हम कभी भी अपनी मर्जी से जाएं और बैठ सकें। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वैसे चलो भगवान की दया से हमारे साथ वैसा नहीं था, हमें प्रधान भी कोऑपरेट करते थे। मैं अपने अगला लांगना वार्ड की बात करूं तो मेरे जितने भी प्रधान हैं उन्होंने ना कभी मेरे साथ कोई राजनीति की, जब भी मुझे ज़रूरत होती थी वो कार्य करते हैं। बट बात आती लोगों की, अगर मान लीजिए अगर मैं कहीं पंचायत में जा रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पर सारी जनता फ्री होगी, ठीक है, तो वो चीज़ रहती है। हमारा ऑफिस कोई नहीं है, तो अगर बात करूँ अपनी पोस्ट की बात करूँगी, सबको अपनी अपनी पोस्ट का, तो हमारा तो बजट भी बढ़ना चाहिए। हमारा अगर हर पंचायत में ऑफिस भी होना चाहिए ताकि जिला परिषद भी एक पंचायत में हमेशा जाए तो वो अपने तौर तरीके से जा सके, तो ये चाहूँगी मैं। तो ममता जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका भी धन्यवाद कि आपने भी हमारे लिए समय दिया। तो ये थे हमारे साथ जिला परिषद सदस्य ममता भाटिया जी। इन्होंने अपने पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है उसके ऊपर भी खुलकर बात रखी और आगामी जो चुनाव है उसके ऊपर भी बात की कि अगर संगठन की तरफ से मौका मिलता है तो ये ज़रूर उस चुनाव मैदान में उतरेंगी। बाकी अगर आप अपने किसी पसंदीदा नेता का इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप उनका नाम जो है कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम उनका भी हमारी जो ये चुनावी सीरीज़ है, हम इसमें आपके जो हर नेता है उनसे आपके सवाल पूछने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप जोगिंदरनगर समाचार के साथ जुड़ सकते हैं हर तरह की खबरों के लिए। यहाँ पर आपको हर तरह की हर जगह की खबरें जो है जोगिंदरनगर की देखने को मिलती है। नमस्कार।